So if I talk about this proof of this properties, so let's discuss about the time shifting. Okay, and according to this property क्या होता था, if you have x n minus n naught, the z transform of this is z minus power minus n naught x of z. So if I talk about the proof of this, okay, so if you have x n, the z transform this is x of z, and if you are doing this shifting means n minus n naught कर रहे हैं, so in that case you will get the z transform is z to the power minus n naught, means जिस टर्म को आप माइनस कर रहे हैं वो क्या चला जाएगा z to the power में and x of z. So let's see, we have this z transform of this x n माइनस n नॉट, एंड अगर मैं इसका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n, और पूरा सिग्नल अब क्या है x n माइनस n नॉट z टू द पावर माइनस n. सो दैट इज द बेसिक जो हमारी डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, वो हमने अपनी z ट्रांसफॉर्म की लिख दी. और जो अब इनपुट सिग्नल हम ले रहे हैं एक्स एन की जगह अब क्या ले रहे हैं एक्स एन माइनस एन नॉट ले रहे हैं. सो लेट कंसीडर दिस एन माइनस एन नॉट इक्वल टू एम. क्लियर? नाउ अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी द लिमिट, लिमिट इज अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी करोगे दैट विल बी रिमेन सेम. ये क्या हो जाएगा x ऑफ n माइनस एन नॉट की जगह हमने पुट किया कर दिया एक्स एन, z टू द पावर माइनस क्या है माइनस n है. सो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं n इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस एन नॉट, सो माइनस m प्लस एन नॉट. नाउ इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, दैट इज summation m equal to minus infinity to infinity. Now z to the power minus n naught we can take outside, so z to the power minus n naught, माइनस क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा ओवरऑल फंक्शन में, सो माइनस एन नॉट हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, बचा क्या अंदर x ऑफ m z to the power minus n. Now, if you see, this is nothing else the definition of the Z transform. So, क्या लिख सकते हैं इसी को Z to the power minus n naught x of Z. And यही हमें क्या करना था, we have to prove. You can see over here. Okay, so in that case, in this case, you can solve this type of properties solution or proof. Now if I talk about the next one is, that is your scaling in Z domain. ओके, प्रूफ इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, ओके, सो एक ना एक, वेदर अगर वो मैं बात करूं कि Z ट्रांसफॉर्म की बात करूं या लैप्लास की बात करूं या फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करने को बोली गई है एग्जाम में. ओके, सो प्रूफ जरूर आपको आना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज को आपको याद भी रखना है ताकि अभी इनको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकें. चलिए, नेक्स्ट वन इज स्केलिंग इन जेड डोमेन. सो इसमें क्या था a टू द पावर n एक्स एन अगर है तो इन दैट केस z ट्रांसफॉर्म विल बी x z अपॉन a,
और x A इनवर्स z। नाउ प्रूफ इसको करना है अगर मैं, सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर n xn हमें कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n की जगह क्या है, ए टू द पावर n xn है, z टू द पावर माइनस है। ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन होती थी, उसमें हमने xn की जगह आप क्या रख दिया, ए टू द पावर n xn, क्योंकि अब इसका आपको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। नाउ यू कैन राइट इट डाउन, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, xn आपने एक तरफ लिख लिया और इसको क्या लिख दिया, n जो है उसको कॉमन ले लिया पावर को, सो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस n कॉमन ले लिया तो ए टू द पावर माइनस 1 z। कॉमन क्या ले लिया आपने, पावर माइनस है, किस किस में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म। नाउ यू कैन सी ओवर हियर अगेन आप क्या करोगे, दिस इज xn, z की जगह अब क्या आ गया, ए इनवर्स z टू द पावर माइनस n। अगर ये हमारा z होता तो xn z टू द पावर माइनस n क्या होता, हमारा x ऑफ z होता, बट यहाँ पे अब z की जगह क्या आ गया, ए इनवर्स z। सो डायरेक्टली यू कैन राइट इट डाउन, दिस x ऑफ z, अब z की जगह क्या आ गया, ए इनवर्स z और x z अपॉन ए। सो दो लाइन का प्रूफ है, आप देखेंगे, बट समटाइम्स ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दिस प्रॉपर्टी, प्रूव दिस प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रॉपर्टीज। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज योर, अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज द डिफरेंशिएशन इज इन z डोमेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या होता था कि अगर हमारे पास n xn है तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता था, माइनस z डी x ऑफ z अपॉन डी जेड। ओके, सो एक तरह से हमें ये प्रूफ करना है। सो फॉर proof, let's see what is the basic definition of xz, that is your summation n equal to minus infinity to infinity x of n z to the power माइनस। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है z ट्रांसफॉर्म, या z ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नाउ just take the differentiation both the side, okay, with respect to z। दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। सो x ऑफ z का अगर हमारा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल d बाई डी जेड x ऑफ z। नाउ अगर हम यहाँ पे लें तो क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। सो n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन एज इट रहेगा, देयर इज नो टर्म, बचा क्या, z टू द पावर माइनस एन। सो z टू द पावर n का, z टू द पावर माइनस एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन z टू द पावर माइनस एन माइनस, ओके, z टू द पावर माइनस एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर एन जो भी पावर होती थी वो आगे आ जाती थी, सो माइनस एन पावर आगे और z टू द पावर
पावर -1, सो पावर पहले थी -n, उसमें से -1 कर दिया। नाउ इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन, dy dz x of z n equal to -infinity to infinity n xn upon -z z to the power -n। ओके, z to the power -n, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली z to the power -n z to the power -1, so z to the power -1 नथिंग एल्स दी 1 अपॉन z, सो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन z आ गया और माइनस साइन था वो आ गया। ओके, सो उसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर -z हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -z dy dz x ऑफ z इक्वल टू बचा क्या, n इक्वल टू -infinity to infinity n x of n z to the power -n। Now from this equation you can see over here, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, so if this is overall is क्या है अब आपका xn एक फंक्शन हो गया और z to the power -n n इक्वल टू -infinity to infinity, तो ये क्या हुआ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, that is nothing else the z transform of the your n xn। so आप देख सकते हैं यही हमें प्रूफ करना था, n xn माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड, सो माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड। So remember this is when your power is 1. Now if remember this point, if you have n to the power k xn, अभी हमने क्या लिया था n into xn, okay, so if the n to the power k xn is given, so the Laplace transform is nothing else minus z, यही होता है माइनस जेड, बट अब पावर क्या है के, सो माइनस जेड टू द पावर के डी के एक्स ऑफ जेड अपॉन के। ओके, सो जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ इन दैट केस अगर मैं बोलूं, सो वी आर कंसीडरिंग दिस ओनली एन टर्म, एन की पावर 1, so if n to the power k is given, in that case that will be your